देखते हैं क्या है इसके अंदर। अब मेरे को लग रहा है मैंने गलती नहीं की इसको लेके। मैं फाजिलका से टंकी फुल करा के चला था इसकी, बहुत कम एवरेज है भाई। नई कार लेने के बाद आज तक मैंने इसको चलाया भी नहीं है, 4-5 दिन हो गए इसको खड़ी को। आज इसको थोड़ा लेके चलता हूँ। इसकी नंबर प्लेट भी आ गई है, नंबर प्लेट भी लगवाते हैं, थोड़ी बहुत बात भी करते हैं। छोटा शहर होने का ये भी नुकसान होता है कि सामान नहीं मिलता। अभी इसके मैट वगैरह भी और फुट रेस्ट कई चीज़ें और मेरे को चाहिए जो धीरे धीरे आएंगी। तो भाई ज़रूरी बात यह है कि मैं पिछले 3-4 दिनों से ना बहुत ज़्यादा बिजी था। एक बढ़िया वेब सीरीज़ आई थी ब्लड हाउंड्स 2 तारीख को, तो वो डालनी ज़रूरी थी क्योंकि मैंने उसका पहला सीज़न एक्सप्लेन किया था जो आप लोगों ने बहुत पसंद किया। तो उसका सेकंड सीज़न डालना बहुत ज़रूरी था, ब्लड हाउंड 2। आप जाके देख सकते हो भाई। उसके अंदर क्या था कि एक फाइटर होता है, बड़ा तगड़ा फाइटर, वो एक बेल्ट जीत जाता है। जब वो बेल्ट जीतता है ना तो जो वहाँ पे ऑडियंस होती है उसके अंदर कोई गुंडा भी बैठा होता है, वो देख लेता है। अब वो गुंडा एक अंडरग्राउंड फाइट क्लब चलाता है। फाइट क्लब के अंदर जो भी हारता है उसको जान से मार दिया जाता है ताकि कोई भी सबूत ना बचे उसके फाइट क्लब के खिलाफ। अब वो गुंडा चाहता है कि वो जो फाइटर बेल्ट जीता है वो उसके लिए लड़े, लेकिन वो लड़का लड़ना नहीं चाहता था। तो फिर वो जो गुंडा है वो उसकी माँ को उठवा लेता है और उसके जो दोस्त होते हैं, उसके रिश्तेदार होते हैं, उनको सबको परेशान करता है, उनको मारने की धमकी देता है। तो अब वो क्या करेगा, अपनी माँ को कैसे बचाएगा, यही सब आप उस सीरीज़ के अंदर देखोगे। आपको बहुत मज़ा आएगा, हड्डी तोड़ वेब सीरीज़ है, ज़रूर देखना। चलो बात करते हैं कार की। अभी कार की नंबर प्लेट्स आ गई हैं, ये देखो पीछे पड़ी है नंबर प्लेट्स। अभी इनको लगवाने चलते हैं। अभी तो यार मेरे को फंक्शन वगैरह भी नहीं पता इसके अंदर क्या है। ऑटोमेटिक का मैंने कभी चलाई नहीं, फर्स्ट टाइम ऑटोमेटिक लिया मैंने, तो अभी धीरे धीरे इसको भी सीखेंगे। और आज मैं जा रहा हूँ सालासर खाटू श्याम जी, क्योंकि मैंने मन्नत मांगी थी कि जब मैं बड़ी कार ले लूँगा वहाँ पे माथा टेकने आऊँगा कार लेकर। तो अभी मैं अपनी फैमिली के साथ वहीं पर जा रहा हूँ, तो आप भी हमारे साथ दर्शन कीजिए बाबा के। मैं आपको सब कुछ दिखाऊंगा रास्ते में भी जितना हो सके। अब भाई ड्राइव कर लूँ या मैं कैमरा पकड़ लूँ, दोनों में से एक ही काम होगा। महिंद्रा वालों ने मेरे को एक गिफ्ट भी दिया था, पीछे पड़ा डिग्गी के अंदर, वो बाद में खोल के दिखाता हूँ। पता नहीं उसके अंदर क्या है, शायद कुछ अच्छा ही हो। दोस्तों ये महिंद्रा की तरफ से मेरे को गिफ्ट मिला था, ये देखिए। अभी देखते हैं इसके अंदर क्या है, मैंने खुद नहीं खोल के देखा। बेटा इसको साइड में रख दे, इसके अंदर क्या है देखना, पकड़ इसको, इसके अंदर कुछ है। तो इंश्योरेंस वगैरह है, चलो इसको काम की चीज़ है, मिल गया, ठीक है। खोलो इसको, देखते हैं क्या है इसके अंदर। ओह 100 रुपये का कप। भाई महिंद्रा ने बड़ा कीमती गिफ्ट दिया है, 100 रुपये का कप। 100 का भी नहीं आता यार, ये शायद उससे भी कम का आता है। और क्या है, एक कपड़ा है क्लीनिंग के लिए, चलो अच्छा है। साथ में क्या है दिखाना। हाँ ये भी बढ़िया है, क्वालिटी तो मेरे को ठीक लग रही है। इसके अंदर और कुछ है? नहीं भाई और कुछ भी नहीं है, एक मिनट, ये भी है कुछ। हाँ ये बढ़िया चीज़ है, क्वालिटी अच्छी है इसकी, पेपर्स वगैरह रखने के काम आएगी। चलो अभी नंबर प्लेट्स लगवाने चलते हैं और फास्टैग का भी पता करते हैं। दोस्तों मैंने फास्टैग के बारे में पता किया। दुकान वाले भैया बोले कि अभी फास्टैग बनेगा नहीं क्योंकि अभी तक आरसी नहीं आई है और आरसी को 3-4 दिन लगेंगे। अभी आगे चल के देखते हैं टोल टैक्स पे डबल टोल देना पड़ेगा या फिर सिंगल में काम चल जाएगा, आगे बताऊंगा। गाड़ी का देखो भाई क्या हाल हो गया, घर पे खड़ी खड़ी का। काला रंग लेने का भाई यही नुकसान है।
2 hours later. लो भाई, हम निकलने के लिए तैयार हैं। अभी लेके भगवान का नाम चलते हैं अपनी डेस्टिनेशन पर। तो बोलो जय श्री श्याम। जय श्री श्याम, जय हो। दोस्तों, मैंने पहला टोल टैक्स क्रॉस कर लिया है। मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि मेरी गाड़ी नई है, अभी आरसी आई नहीं। तो उन्होंने मेरे को कहा कि जो नॉर्मल पैसे लगते हैं आपको वही पे करने हैं, चाहे ऑनलाइन कर दो चाहे कैश दे दो। 70 रुपये बनते थे, मैंने 70 रुपये उनको कैश दिए, तो उन्होंने मेरे को जाने दिया। भाई रावत सर रुके हैं चाय पीने के लिए। गाड़ी भाई साहब मस्त लग रही है एकदम। रावत सर से निकलते हैं जहाँ पे ये देखो सामने ये अंकल जी है पेड़ के नीचे, एकदम मस्त बढ़िया चाय बनाते हैं। कभी पीना यहाँ पे। अभी चाय पी के आगे चलते हैं। दोस्तों, रावत सर क्रॉस करते ही जहाँ पे डिवाइडर ख़त्म होता है वहाँ पे ये अंकल जी एक पेड़ के नीचे बैठते हैं और क्या बोलूँ यार, बहुत ही ज़बरदस्त चाय बनाते हैं। मैं जब भी यहाँ पे आता हूँ तो इनकी चाय ज़रूर पीता हूँ। अब आगे जाके पल्लू आएगा, पल्लू से 5 किलोमीटर आगे जय श्री श्याम ढाबा आएगा, तो वहाँ पे भी मैं 1-2 बार रुका हूँ। उनका भी खाना पीना बढ़िया होता है। अब देखता हूँ, अब अगर नहीं रुका तो आते वक्त ज़रूर रुकूँगा। भाई शाम के 6 बज गए हैं। अभी मैं एक धनलक्ष्मी होटल पे रुका हूँ चाय पीने। मैं अक्सर जब भी इस रोड से जाता हूँ तो यहाँ पे मैं ज़रूर चाय पीता हूँ। केसर वाली चाय मिलती है यहाँ पे, टेस्ट बड़ा मस्त होता है। मैंने पहले भी इनकी वीडियो बना के डाली थी, काफ़ी लोगों ने पसंद किया, कमेंट किए और कई लोग आए भी यहाँ पे। भाई साहब बता रहे थे कि सर आपने वीडियो डाली, उसके बाद कई बंदे आए यहाँ पे। तो भाई ये भी पीते हैं, उसके बाद चलते हैं आगे। गड्डी देखो भाई साहब, अपनी गड्डी बड़ी मस्त लग रही है। अब मेरे को लग रहा है मैंने गलती नहीं की इसको लेके। धाकड़ 2 hours later. दोस्तों, काफ़ी देर चलते चलते बच्चों को भूख लग गई, इसलिए हमने एक होटल पर रुककर खाना खाया। यहाँ से खाटू श्याम दरबार लगभग 1 घंटे की दूरी पर था। अब मैं ड्राइव पर ध्यान दूंगा और सीधा ही दरबार में जाकर आपको दर्शन कराऊंगा। बोलो खाटू श्याम की जय। दोस्तों, खाटू श्याम में प्रवेश कर गए हैं, लेकिन यहाँ पर आकर देखने को मिल रहा है कि बिल्कुल भी भीड़ नहीं है। और वैसे भी आज वीरवार है और ज़्यादा भीड़ शनिवार और रविवार को होती है और 11 वाले दिन भी, यानी कि आज हमें खुले दर्शन होंगे। दोस्तों, रूम में सामान रखने के बाद लगभग हमें 10:15 बज गए थे, लेकिन हमारा होटल बिल्कुल मंदिर के पास में था, इसलिए हम 10-5 मिनट में ही वहां पर पहुंच गए। फिर पहरेदारों ने हमें जल्दी से वीआईपी लाइन के अंदर भेज दिया, लेकिन उसका कोई भी फायदा नहीं हुआ। बाकी लाइन पहले खाली हो गई और हमारी बारी बहुत देर में आई, लेकिन फिर भी हमें बाबा के खुले दर्शन हुए। भाइयों, जय श्री श्याम। 3 साल पहले मैं किराए की टैक्सी में यहाँ पे आया था और बाबा से मन्नत मांग के गया था, बाबा कोई काम सेट कर दो बढ़िया सा, क्योंकि उससे पहले मैं शेयर मार्केट का काम करता था, वो मैंने बंद कर दिया था। वैसे ये मेरी 6वीं कार है, लेकिन हाथ इतना टाइट था कि उन दिनों मेरे पास कार नहीं थी, मैंने सेल कर दी थी। बाबा से मन्नत मांग के गया मैं कि बाबा 7 सीटर कार दवा दो। तो 3 साल हुए हैं, 3 साल में बाबा ने बढ़िया वाली कार। तो यार मेरे लिए बहुत बढ़िया है। लोग फॉर्च्यूनर लेके या BMW लेके खुश होते हैं, लेकिन मैं इसमें खुश हूँ, मेरी फैमिली खुश है। तो मैं तो यही कहता हूँ भाई, अगर आप भी यहाँ पे आके एक बार दर्शन करो बाबा के और अपनी मन्नत मांगो उनसे, तो आप भी जो मांगोगे आपको मिलेगा। जय श्री श्याम। मैं दर्शन करके आ गया हूँ, अभी सोने के लिए जाऊँगा। लेकिन भाइयों पूरे 12 बज गए, अभी सोने की तैयारी है, लेकिन उससे पहले एक चाय का बहुत शौकीन हूँ भाई मैं। अगर आप भी बुलाओगे तो जरूर आऊँगा चाय पीने के लिए। देख रहे हो विनोद, गड्डी भाई साहब मस्त लग रही है एकदम। धाकड़। हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। खाटू श्याम जी से निकल लिए हैं
अभी सालासर की तरफ जा रहे हैं। फिर वहाँ पे मत्था टेक के बाबा जी का आशीर्वाद लेके फिर अपने घर पे। दोस्तों कार के अंदर ना मोबाइल स्टैंड नहीं लगा हुआ, इसलिए हाथ से पकड़ के फ़ोन को फिर मेरे को बात करनी पड़ रही है, जो कि बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है। तो घर जाके सबसे पहले मोबाइल स्टैंड लगवाएंगे, उसके बाद फिर जब भी कहीं पर जाया करेंगे तो फिर बातें किया करेंगे। अभी तो ऐसे ही काम चलाना पड़ेगा। एक भाई मेरे को वो भी चिलत्तरबाजियाँ नहीं आती, वो दूर से फ़ोन लगा के सड़क के ऊपर अपनी कार चलती हुई दिखा दो, ये वो ड्रामेबाजी, वो कभी आगे चल के करेंगे। अभी तो शर्म से भरा पड़ा हूँ, लेकिन उम्मीद है कि 8-10 जब व्लॉग आ जाएंगे ना, फिर भैया बेशरम हो जाऊँगा बिल्कुल टॉप का। फिर कहीं भी मोबाइल लेके घुस जाऊँगा। लो भाई, ये जो होटल है ओल्ड राव, अभी 1.5-2 साल पहले ही खुला है। तो इसके अंदर मैं 2-3 बार रुका हूँ। खाना पीना बढ़िया है, अंदर सब कुछ बढ़िया है, टॉयलेट बाथरूम भी अच्छा है। तो इधर रुकते हैं भाई। देख लो भाई, ये वाला होटल है, यहाँ पे खाना पीना सब कुछ बढ़िया है। रेट थोड़े से ज़्यादा हैं, लेकिन कोई बात नहीं, जब खाने को चीज़ अच्छी मिल जाए ना तो रेट वगैरह इतना मायने नहीं रखता। और खाटू श्याम जी से लगभग 7-8 किलोमीटर पहले पड़ता है ये। तो आप भी कभी आओ तो ज़रूर रुकना, तो देखना आपको अपनी मनपसंद चीज़ मिली या नहीं मिली। दोस्तों हमने 3 आलू प्याज के परोंठे और 1 पनीर वाला परोंठा ऑर्डर किया है। जो आलू प्याज का परोंठा है उसकी कीमत है 170 रुपये दही के साथ, और जो पनीर वाला है उसकी 190 रुपये। रेट मैं तो बता रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा आइडिया हो जाए कि यहाँ पर क्या प्राइस रहने वाले हैं। वो खड़ी भाई अपनी ब्लैक कॉप, गड्डी मस्त है भाई, चलने में एकदम बढ़िया। दोस्तों दर्शन करके आ गए सालासर बालाजी महाराज के, और अभी चलते हैं अपने घर की तरफ। एनर्जी लेवल डाउन हुआ पड़ा है, पास में आते ही अपने आप अनलॉक हो जाती है। दोस्तों 1 बज गया, वही टाइम हो गया जब हम कल घर से निकले थे। अभी वापस चलते हैं अपने घर पे। बालाजी महाराज के भी दर्शन हो गए और खाटू बाबा जी के भी। अब घर पे जाके मिलते हैं, या रास्ते में कहीं रुके तो आगे मिलते हैं। बोलो खाटू नरेश की जय, बोलो बालाजी महाराज की जय। रिजर्व लग गया भाई, अभी साइन आ गया। 121 किलोमीटर का तेल रिमेनिंग है। मैं फाजिलका से टंकी फुल करा के चला था, इसकी 700 किलोमीटर का तेल दिखा रहा था। तो अभी यहाँ पे आके रिजर्व लग गया। माइलेज दे रहा है 13 की, किसी किसी जगह पे इसने 11 की माइलेज दी है। अभी 13.5 की माइलेज शो कर रहा है। तो अभी डलवाते हैं इसके अंदर तेल, बहुत कम एवरेज है। ये देखो भाई, अभी मैं एक होटल पे रुका हूँ, श्री श्याम होटल। तो यहाँ पे देखो सारी महिंद्रा की कारें खड़ी है, एक आगे भी खड़ी है महिंद्रा की। छाई बढ़िया भाई महिंद्रा। 2-3 और खड़ी थी यहाँ पे, वो चले गए हैं खाना खुना खा के, उनके पास भी महिंद्रा की थी। दोस्तों सालासर से हनुमानगढ़ की तरफ जा रहा हूँ। तो पल्लू से 5 किलोमीटर पहले ये ढाबा है। बहुत यार शानदार इनका खाना है, मैंने भी खाया है। चाय तो भाई साहब जवाब ही नहीं है, इतनी कड़क चाय बढ़िया। तो आप भी कभी आओ तो ज़रूर सेवा का मौका देना इनको भाई, आपको भी पसंद आएगा। लो भाई दोस्तों, घर पे पहुंच गए, गाड़ी कर दी है पार्क। अब कल से फिर वही एक्सप्लेनेशन वाली ज़िंदगी शुरू। अब उसके बारे में वीडियो डाला करूँगा, कोशिश करूँगा आपको भी कुछ सिखा पाऊँ, और बने रहिए हमारे साथ। बाय बाय।